में हम पढ़ेंगे थॉमस एक्विनास के बारे में। तो थॉमस एक्विनास के बारे में सबसे पहले है कि थॉमस एक्विनास मध्ययुगीन या अंधकार युगीन विचारक था, डार्क एज विचारक था। अंधकार युग का मतलब यूरोप का जो मध्यकाल है उसको अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि उस समय यानी कि यूरोप के मध्यकाल में व्यक्ति के जीवन पर अंधकार छाया हुआ था। जो ईसाई धर्म है या जो चर्च है उसका प्रभुत्व था, उसका वर्चस्व था, व्यक्ति के विचारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। इसलिए यूरोप के मध्य युग को अंधकार युग भी बोला जाता है। एक्विनास मध्ययुगीन यूरोप का महान चिंतक, दार्शनिक, धर्म मीमांसक व समन्वयवादी था। समन्वयवादी का मतलब जो चीज़ों में संतुलन बना करके चलता हो, जो मध्यम मार्ग पर बल देता हो। अब आगे है, जो थॉमस एक्विनास था उसका गुरु था अल्बर्ट महान। पेरिस विश्वविद्यालय ने इसको मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि दी थी। फोस्टर ने एक्विनास को महान क्रमबद्ध दार्शनिक कहा है। मैक्सी ने एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु या ईसाई अरस्तु कहा है। तो एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु या ईसाई अरस्तु भी कहा जाता है, क्योंकि एक्विनास ने अरस्तु के विचारों को ईसाई धर्म से जोड़ दिया था, या ऐसे कह सकते हैं कि एक्विनास अरस्तु के विचारों से प्रभावित था, इसलिए उसने अरस्तु से मिलते जुलते विचार ही दिए थे। लेकिन एक्विनास के समय में यूरोप में अंधकार युग था, यानी कि एक्विनास उस समय स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अरस्तु के विचारों को या अपने विचारों को ईसाई धर्म की मान्यताओं से जोड़ दिया था, ताकि उसके विचारों का विरोध न किया जाए। इसीलिए मैक्सी ने एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु या ईसाई अरस्तु कहा है। जो एक्विनास की रचनाएं हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट दो रचनाएं हैं। पहली है सम्मा थियोलॉजिया, या जिसको थियोलॉजिका भी बोल सकते हैं, और दूसरी है रेगिमिने प्रिंसिपम। दूसरी कौन सी है? रेगिमिने प्रिंसिपम। और ये जो दूसरी बुक है या दूसरा ग्रंथ है, इसको एक्विनास की मृत्यु के बाद उसके शिष्य लुक्का ने पूरा किया था। तो ये हो गई एक्विनास की रचनाएं और इसके सामान्य जानकारी। अब देखते हैं इसके राजनीतिक विचार। जो एक्विनास के राजनीतिक विचार हैं वो अरस्तु से मिलते जुलते हैं। जिस प्रकार अरस्तु ने मध्यम मार्ग अपनाया था, उसी प्रकार एक्विनास ने भी मध्यम मार्ग अपनाया था। तो सबसे पहला राजनीतिक विचार है, राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था। मध्य युग में यह माना जाता था कि राज्य पाप का परिणाम है। राज्य का जन्म मनुष्य को पाप करने से रोकने के लिए हुआ है। एक्विनास के अनुसार राज्य पाप का परिणाम नहीं है। तो जो मध्य युग है या जो अंधकार युग है उसमें ऐसा माना जाता था कि जो राज्य है वो मनुष्य के पाप के कारण उत्पन्न हुआ है। राज्य का जन्म इसीलिए हुआ है ताकि राज्य मनुष्य को पाप करने से रोक सके। लेकिन एक्विनास ऐसा नहीं मानता है। उसके अनुसार राज्य पाप का परिणाम नहीं है। राज्य प्राकृतिक, स्वाभाविक तथा सावयवी है। राज्य में रहकर ही व्यक्ति का पूर्ण आत्मविकास संभव है। एक्विनास के अनुसार शासित का शासक के अधीन होना और संपत्ति की संस्था मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। तो इस प्रकार राज्य संबंधी जो विचार है एक्विनास का, वो अरस्तु से मिलता जुलता है, और इसी कारण एक्विनास को क्या कहा जाता है? मध्य युग का अरस्तु या फिर ईसाई अरस्तु। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा है शासन का वर्गीकरण।
अरस्तु की तरह है एक्विनास भी सर्वहितकारी व शासक हितकारी सरकारों का वर्गीकरण करता है। अरस्तु लोकतंत्र के मिश्रण वाली पॉलिटी को आदर्श मानता है, वहीं एक्विनास राजतंत्र को आदर्श मानता है। तो जिस प्रकार अरस्तु ने शासनों का वर्गीकरण किया था, उसी प्रकार एक्विनास ने भी शासनों का वर्गीकरण किया था या संविधानों का वर्गीकरण किया था। तीसरा है दास प्रथा। अरस्तु दास प्रथा को प्राकृतिक व आवश्यक मानता है। मध्ययुगीन विचारक दासता को पाप का फल मानते हैं। एक्विनास भी दासता को पाप का फल मानता है, लेकिन दासता को प्राकृतिक नहीं मानता है। एक्विनास के अनुसार दासता वीरता के गुणों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। दासता के भय से सैनिक युद्ध में वीरता से लड़ते हैं। तो इस प्रकार दास प्रथा का समर्थन अरस्तु भी करता है और कौन करता है? एक्विनास भी करता है। लेकिन अरस्तु दास प्रथा को प्राकृतिक मानता है, जबकि जो ये एक्विनास है यह दास प्रथा को प्राकृतिक नहीं मानता है। चौथा है संपत्ति संबंधी विचार। मध्य युग में यह विचार प्रचलित था कि निजी संपत्ति की उत्पत्ति मनुष्य के पाप से हुई है। एक्विनास ने अरस्तु के विचारों से प्रभावित होकर यह स्वीकार किया कि निजी संपत्ति मानव समाज के व्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक है, लेकिन सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद या सीमित लाभ के बाद जो अतिरिक्त संपत्ति रह जाए उस पर निर्धन वर्ग का प्राकृतिक अधिकार है। तो जिस प्रकार अरस्तु व्यक्तिगत संपत्ति का या निजी संपत्ति का समर्थन करता है, उसी प्रकार एक्विनास भी निजी संपत्ति का समर्थन करता है। लेकिन एक्विनास भी अरस्तु की तरह है, संपत्ति के संबंध में मध्यम मार्ग को अपनाता है, यानी कि व्यक्ति के पास उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। बची हुई संपत्ति समाज के काम आनी चाहिए। पांचवा है ज्ञान का त्रिकोणात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है, जिसमें सबसे नीचे है विज्ञान, फिर उससे ऊपर है दर्शन और सबसे ऊपर है धर्म। यानी कि एक्विनास के अनुसार धर्म सर्वोच्च है और सबसे नीचे कौन सा है? विज्ञान है। जो विज्ञान है वो किस पर आधारित है? तर्क पर आधारित है। दर्शन नैतिकता पर आधारित है और धर्म किस पर आधारित है? विश्वास व श्रद्धा पर आधारित है। अब जो ज्ञान का त्रिकोणात्मक सिद्धांत है उसके अंतर्गत एक्विनास कहता है कि सबसे पहला पॉइंट है विज्ञान व दर्शन की बजाय धर्म का ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लौकिक ज्ञान की बजाय पारलौकिक ज्ञान सर्वोच्च है। राजनीतिक सत्ता की बजाय धर्म सत्ता यानी कि चर्च महत्वपूर्ण है। तर्क व नैतिकता की बजाय विश्वास व श्रद्धा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये एक्विनास ने जो धर्म है, जो विश्वास और श्रद्धा है, उसको इसीलिए सर्वोच्च माना है ताकि उसके विचारों का विरोध न हो, क्योंकि मध्य युग में धर्म का वर्चस्व था, ईसाई धर्म का वर्चस्व था, यानी कि चर्च का वर्चस्व था। तो यदि वह चर्च को सर्वोच्च मान्यता नहीं देता तो उसके विचारों का विरोध होता। तो अपने विचारों के विरोध से बचने के लिए उसने चर्च और धर्म को सर्वोच्च माना है। छठा पॉइंट है न्यायपूर्ण युद्ध का समर्थन। तो इसके अंतर्गत एक्विनास कहता है कि जो युद्ध है उसका उद्देश्य न्यायपूर्ण होना चाहिए, यानी कि अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युद्ध किया जाना चाहिए और युद्ध में न्यायपूर्ण साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, उचित साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, छल कपट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सातवां पॉइंट। सातवां है कानूनों के प्रकार। एक्विनास ने 4 तरह के कानून बताए हैं। पहला है शाश्वत कानून, दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरा है दैवीय कानून
और चौथा है मानवीय या सकारात्मक कानून। तो एक्विनास 4 प्रकार के कानूनों का वर्णन करता है। अब देखते हैं ये 4 प्रकार के कानून क्या होते हैं। वे सभी कानून जो सद्विवेक यानी कि राइट रीजन, सही कारण के अनुरूप हों, शाश्वत कानून कहलाते हैं। या फिर हम इसकी जगह ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कानून जो ईश्वर द्वारा सृष्टि के सही संचालन के लिए बनाए गए हैं, या ऐसे कानून जिनके अनुसार संपूर्ण सृष्टि या संपूर्ण विश्व का संचालन होता है, वे शाश्वत कानून कहलाते हैं। प्राकृतिक कानून वे कानून हैं जिन्हें विवेकशील प्राणी स्वभाव से मान्यता देते हैं, यानी कि व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा जिन कानूनों का पता लगा लेता है उनको प्राकृतिक कानून कहा जाता है। दैवीय कानून ईश्वर के आदेश हैं जो धर्म ग्रंथों में निहित हैं। मानवीय कानून वे नियम हैं जिन्हें मनुष्य अपनी संस्थाओं के उपयुक्त प्रशासन के लिए बनाते हैं। यानी कि मानवीय कानून या सकारात्मक कानून वे कानून हैं जिन्हें व्यक्ति अपना जो शासन है, प्रशासन है, या जो अपनी संस्थाएं हैं उनके सही तरीके से संचालन के लिए बनाते हैं। तो ये हो गया थॉमस एक्विनास या एक्विनास के विचार।